देखो यार, हमें अक्सर लगता है कि हम अगर लाइफ को अच्छे से समझने लग जाएंगे, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उनके हिडन मोटिव्स, उनके इंटेंशंस, उनके झूठ को पकड़ने लग जाएंगे, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, राइट? लेकिन आयरनी ये है कि हम अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा अवेयर होते जाते हैं, हमारे लिए लाइफ उतनी ज़्यादा मुश्किल होती जाती है। बिकॉज़ जब भी हम रियलिटी को देखने और समझने लगते हैं, हमारे लिए उसे इग्नोर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चुप रहना और ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे ही तुम किसी को कन्फ्रंट करते हो या किसी के सामने सच बोलने लगते हो, तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेशन धीरे-धीरे करके तुमसे दूर हो जाते हैं और अकेले सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आदमी करें क्या? कैसे अवेयर होके भी सोसाइटी के साथ बना रहे ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले समझते हैं कि अवेयरनेस होता क्या है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि तुम अब चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं देखते। तुम लोगों के वर्ड से ज़्यादा उनकी टोन, उनके पीछे छिपे हुए इंटेंशंस, उनकी आंखों के पीछे छुपा हुआ सच या उनके एक्शंस के पीछे छुपा हुआ मोटिव, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हो। और तब तुम्हें एक हार्ड रियलिटी समझ आती है कि लोग तो कभी ऑनेस्ट थे ही नहीं। They all are strategic. They drive by their emotions, their convenience, their ego, their insecurity. जब भी तुम किसी को कन्फ्रंट करोगे, लोग सबसे पहले तुम्हें यही बोलेंगे, यार तू ओवर थिंक कर रहा है, तू डाउट कर रहा है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है नहीं, सब कुछ ठीक है। डीप डाउन यू नो एवरीथिंग इज नॉट राइट। देखो यार, जब तक तुम अपनी लाइफ में अवेयर नहीं होते, लोग तुमसे अपना मतलब निकालते रहते हैं, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। असली प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है जब तुम्हें समझ आने लगता है और तुम कन्फ्रंट करने लगते हो। जब तुम किसी को बोलोगे, अपने दोस्त को, कि भाई तू बोल तो ये रहा है लेकिन मुझे तेरे इंटेंशंस ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा रिश्ता उसी टाइम डगमगाने लगेगा। बिकॉज पीपल हेट बीइंग सीन। उन्हें चाहिए कि लाइफ लॉन्ग उनके चेहरे का मुखौटा ना हटे, उनके ट्रू इंटेंशंस कभी सामने ना आए। और जैसे ही तुम उस मखौटे को तोड़ने की ट्राई करते हो, तुम उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसलिए जो ज़्यादातर अवेयर लोग होते हैं, वो साइलेंस चूज़ करते हैं, क्योंकि सच बोलने का एक प्राइज़ आता है और वो प्राइज़ बहुत ही महँगा है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब करा क्या जाए? अब देखो यार, अब अपनी अवेयरनेस को हैंडल करने के 2 तरीके हैं। रूट 1, या तो तुम सबको कन्फ्रंट करो, कॉल आउट करो। अब इससे होगा ये, धीरे-धीरे करके तुम अकेले रह जाओगे, सब तुमसे दूर हो जाएँगे। रूट बी, किसी को कुछ मत बोलो, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखो, उसको दबाते रहो और धीरे-धीरे तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि चाहे लोग तुम्हारे आस-पास भी हैं, लेकिन तुम फिर भी अकेला और काफ़ी डिप्रेस्ड फ़ील करोगे। तो ये दोनों रूट गलत हैं। अब बात करते हैं एक थर्ड ऑप्शन की, यानी कि द राइट वन, दैट इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ प्लेइंग अलोन फॉर योर सर्वाइवल। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ। द फर्स्ट वन, ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड रिएक्ट टू नथिंग। सब देखो, सब समझो, लेकिन रिएक्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस सिर्फ तुम्हारे लिए है, लोगों के लिए नहीं। सेकंड, एक्सपोज प्राइवेटली नॉट पब्लिकली। अब मान लो तुम्हारे पास दोस्त है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तो तुम उनको छोटे छोटे टेस्ट देके चेक कर सकते हो उनकी लॉयल्टी तुम्हारे लिए कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहीं बाहर खाने गए, 200-400 रुपये बिल आया, तुम पे कर दो। अब देखो सामने वाला उसके बाद कैसा रिएक्ट करता है, क्या नेक्स्ट टाइम वो खुद पे करता है या तुम्हारे पे करने को अप्रिशिएट करता है। अगर वो ऐसा है कि खाया पिया और निकले, तब तुम्हें पता है कि उसके साथ अपनी बॉन्डिंग को किस लेवल तक रखना है, ताकि रिश्ते की सैनिटी भी बची रहे और तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाए। हो सकता है अपने दोस्त को तुम उधार देके 1-2 हज़ार रुपये चेक कर सकते हो, क्या वो लौटाता है कि तुम्हें मांगने पड़ते हैं। इस तरह से तुम छोटे छोटे टेस्ट देके चेक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, चूज योर बैटल। अब देखो यार, जब भी तुम किसी रिश्ते में होगे या तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों पे मैनिपुलेट किया जाए, ठीक है। तो तुम्हें हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं पे रिएक्ट करो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि उस चीज़ का एक मीनिंगफुल आउटकम निकलेगा, ठीक है। रेस्ट यू कैन इग्नोर, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। फोर्थ, कीप अ पैरेलल वर्जन विद इन योर सेल्फ। अब देखो यार, तुम्हारे 2 वर्जन होने चाहिए। फर्स्ट, जो तुम दुनिया को दिखाओ, जो सबके साथ घुल मिल के रहता है, ठीक है, जो सबके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखता है। एंड एक वर्जन तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें क्लैरिटी है कि कौन कैसा है और उसे तुम अपनी लाइफ में किस हद तक रखते हो, किस हद तक अपनी रिसोर्सेज या अपने टाइम को यूज़ करने देते हो।
क्योंकि ये जो तुम्हारा इनर वर्जन है जिसको पूरी क्लैरिटी है, वो तुम्हें काम रखेगा और एक बैलेंस स्टेट में रखेगा। एंड द फिफ्थ वन, इमोशनल मिनिमलिज्म, यानी कि एक्सपेक्टेशन को कम रखो। जितनी कम एक्सपेक्टेशन उतना कम पेन। सो अगर तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो इस इंटेंशन से करो कि कल को वो तुम्हारे लिए कुछ ना भी करें तो तुम्हें बुरा फील ना हो, और उतना ही करो जितना तुम अपनी खुशी से कर सकते हो। ओवरडू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है यार, ये जो तुम्हारी अवेयरनेस है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम इससे दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। तो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए अपनी अवेयरनेस को यूज करके खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुम किसी की भी मैन्युपुलेशन, किसी की बैड इंटेंशन से प्ले अलोंग ना हो या उसके नीचे ना दबो। भले ही अवेयरनेस एक कर्स है, लेकिन अगर तुम्हें पता है उसको कैसे यूज करना है तो वही चीज तुम्हारी सुपर पावर है। अब अवेयरनेस कोई बुरी चीज या कोई गलत चीज नहीं है। अवेयर होते हुए भी इमेच्योरली एक्ट करना, वो है एक श्राप। सो जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं उनके ऊपर काम करो ताकि तुम भी किसी के मैन्युपुलेशन, किसी की बुरी इंटेंशंस का शिकार ना बनो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।